ऑलराइट, चलिए जी आरंभ करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का केमिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ रहे थे अब तक टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस रादर मैं बात करूंगा। तो वो जो 4 टाइप हम कर चुके थे, अब 5वां टाइप आज हम करने वाले हैं। 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है और वो होता है ऑक्सीडेशन, या आपने बहुत सुना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आज इसको प्रयास करेंगे एकदम सिंपल भाषा में समझने की। और ये 10th में नहीं, ये आगे 11th 12th के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप इसको पढ़ने वाले हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या, ठीक है, और ये रिडक्शन है क्या, इसकी बेसिक डेफिनेशन या इसका मतलब क्या है जब हम कह रहे हैं। देखिए, 2 चीजें हैं जिसे मैं ऑक्सीडेशन कैटेगरी में डालूंगा। पहली चीज है, इसका मतलब है ये, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एडिशन और रिमूवल पे बात होती है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम द एडिशन। इसके लिए मार्कर चेंज कर देते हैं हम। सो जो ऑक्सीडेशन है, हम पहले उसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके विपरीत अगला पॉइंट भी इसी में है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी सब्सटेंस, तो वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीडेशन ऐड कर दो, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन उस सब्सटेंस का। सपोज ये एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, मैं इसको किसी तरह से रिएक्ट करा करके इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसमें पहले ऑक्सीजन नहीं थी, मैंने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। या इसको हटा देता हूं एग्जांपल को, या ये कोई भी सब्सटेंस था और इसके साथ H था, किसी तरह से H2 लगा था, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिर्फ एग्जांपल, ठीक है। तो हाइड्रोजन था, कुछ रिएक्शन करा करके कुछ करके मैंने ऐसे कर दिया कि H2 इससे अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब क्या कहलाता है, ये सब पार्ट है आपका ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ये होगा ऑक्सीडेशन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसी चीज का बिल्कुल उल्टा होता है, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में क्या है, पहली बात, जैसे ऑक्सीडेशन में ऐड करे थे ऑक्सीजन, यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, पूरा लिख देते हैं, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो वो हो रहा है रिडक्शन उस सब्सटेंस का। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और दूसरा हमने बात की, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है, फ्रॉम एनी सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो तो वो भी हाइड्रोजन है। मुझे लगता है वो जो एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे लिख देता हूं। सपोज कीजिए, देखिए एक्स ना, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए, इसको आप पेपर के अंदर मत लिखना, टीचर माइट नॉट अंडरस्टैंड या उसको वैलिडिटी ना दे, बट यस, इससे बेहतर समझने के लिए आपको चिंता मत करो, इससे बेहतर एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा, समझा। देखिए सपोज एक्स एक सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल नॉन मेटल कुछ भी होगा, उसकी हम बात नहीं जा रहे, मैं आगे बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल के बेस पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ये इसको आगे कवर करने वाले हैं। फिलहाल एक्स एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो मैंने पहले बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस मतलब एक्स में मैंने कुछ रिएक्शन करा करके ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, एक्स सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा सपोज कोई सब्सटेंस था, उसके अंदर पहले हाइड्रोजन था, मैंने कुछ रिएक्शन करा करके एक्स और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, H2, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। तो H को रिमूव कर दिया है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो वो ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है तो भी ऑक्सीडेशन है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब कोई भी सब्सटेंस है, सपोज एक्स, तो अगर उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करके किसी तरह से XH2 कुछ भी बना रहे हो, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है। और कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज XO2, कोई भी एग्जांपल कर ले लिया हमने, इसमें से कोई रिएक्शन करा करके अगर आप ऑक्सीजन लिबरेट करा दो, बाहर निकाल दो, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रिडक्शन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब
ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ये हुआ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करो या ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ये हो गया रिडक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बेसिक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, जो डाउट था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आपका क्लियर हो गया होगा। हो गया होता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट एंड जस्ट लेट मी नो। डाउट हो क्लियर हो गया है, समझ आ गया है सही तरीके से, तो मुझे ये भी कमेंट करके प्लीज बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो प्रोडक्ट, ये जो हम प्रोसेस बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों क्या है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और एक और बात, ये दोनों ना हमेशा एक साथ होते हैं। ठीक है, मतलब दे अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब एक साथ एक्शन होता है इनमें, जब ऑक्सीडेशन हो तब रिडक्शन भी होता है, एक साथ होता है, दे हैपन टुगेदर। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो टर्म और आती हैं, वो भी कई बार कंफ्यूज करते हैं। देखिए अभी सिंपल भाषा में उसको समझाता हूं। पहली टर्म आएगी इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, पहला वर्ड क्या है हमने यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या एजेंट होता है, देखिए इसका मतलब है ये, इसको ध्यान से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो सब्सटेंस, ठीक है, ये एक तरह का वो सब्सटेंस है विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है जी, जो ऑक्सीजन दे रहा है किसके लिए, फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में, मैं यहां पे बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन। अब वो ऑक्सीजन आएगी कहां से, किसी सब्सटेंस से आएगी ना, किसी दूसरे सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। समझ आया, कितनी सिंपल भाषा है। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ, इसको एडिशन बोलता है एक्चुअली, प्रोनाउंसिएशन की बात है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, वो ऑक्सीडेशन है। अब ये ऑक्सीजन है, आएगी किधर से, किसी सब्सटेंस से मिल रही होगी ना, तो वो सब्सटेंस जो इस ऑक्सीडेशन के लिए ना ऑक्सीजन को देगा, प्रोवाइड कराएगा, वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा इसको और भाषा भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरे तरीके से भी एक सेंटेंस बन सकते हैं, दैट इज कोई भी सब्सटेंस या तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, या विच रिमूव्स, किसे, अब बिल्कुल समझ गए आप, हाइड्रोजन, विच रिमूव्स हाइड्रोजन। वो सब्सटेंस जो या तो किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन को दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, या वो उस इक्वेशन से, उस केमिकल इक्वेशन में से हाइड्रोजन को हटा रहा है, रिमूव करवा रहा है, तो वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, गुड, आई होप समझ आ गया होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर ये समझ आ गया तो देखिए ये आपको बिल्कुल समझ हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, तो वो सब्सटेंस, अच्छा इसका मार्कर चेंज कर देते हैं यार, ना हेडिंग के लिए मैंने रखा था ये वाला दूसरा कलर, थोड़ा सा देखने में क्लैरिफिकेशन मिलता है जब आप नोट्स पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स को जब मैं देता हूं उनको भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, राइट। सो सब्सटेंस, वो वाला सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के मतलब जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। समझ आ गया, वो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन किसके लिए, फॉर रिडक्शन। किसी भी एक्स सब्सटेंस की रिडक्शन के लिए, देखो यहां पे पकड़ते हैं, ये रहा, किसी भी एक्स सब्सटेंस की रिडक्शन के लिए ये हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से आई होगी, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये वो एजेंट है जो रिड्यूस करने में हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर, आई होप आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, दूसरा है या तो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवा रहा होगा रिडक्शन के लिए, या और क्या होगा, वो सब्सटेंस, बिल्कुल पहले वाले का उल्टा, विच क्या करता है, रिमूव्स, क्या चीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का उल्टा है ना, रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं इसको। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन किसी भी सब्सटेंस में, या
हाइड्रोजन का रिमूवल उस सब्सटेंस में से, अगर पहले से हाइड्रोजन तो रिमूव कर दो तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीडेशन, सॉरी उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो तो भी ऑक्सीडेशन होगा। ये तो था ऑक्सीडेशन। तो यहां से वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है, जहां से ऑक्सीजन आ रही है ऐड करने के लिए, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो सब्सटेंस उस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है वो सब्सटेंस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पे या दूसरे टॉपिक पे, अदर रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ऐड कर दो, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ये कहलाएगा रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन के लिए जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए किसी सब्सटेंस से मिलेगी, तो वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाएगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा इस इक्वेशन में से वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब कोई भी डाउट, संशय, दुविधा, भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और चीज ध्यान रखना, द ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनको एक और नाम से बोलते हैं, क्या नाम है पता है तो बताओ, लिखो जल्दी से, जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑल्सो, लिख दिया होगा आपने, नहीं लिखा यार बात मान जाया करो, कमेंट तो कर दिया करो। आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, ध्यान रखना। रिडॉक्स मतलब दो वर्ड, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टुगेदर कंबाइंडली हम उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। अब मैं इस रिडॉक्स रिएक्शन को एक एग्जांपल से दूंगा, बुक में बहुत बड़े एग्जांपल दे रखा है, मैं वही एग्जांपल आपको देने वाला हूं, बहुत बड़ा लगता है मुझे एग्जांपल। देखिए एग्जांपल क्या है, ये रहा, मैं यहाँ पे इसको एक कलर चूज कर लेते हैं, एग्जांपल। इसका एग्जाम्पल को ना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, देखिए, व्हेन कॉपर, कॉपर की बात करो, कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको क्या करो, इसको ना हीट कर दो, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। देन व्हाट हैपेंस, तब कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड, ठीक है। कॉपर मेटल फॉर्म होता है जब कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। देखिए होता कैसे, पहले इसकी इक्वेशन लिख दूं मैं। देखिए इक्वेशन क्या होगी, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ठीक है जी। Cu की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CEO, 2 से 2 कट जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इक्वेशंस में, स्टार्टिंग में चैप्टर में, रिवाइज कर लेने के बाद स्टार्टिंग देख करके। ये है, इसको नीचे लिखेंगे हम, क्या है ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन से, सो इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, लिख दें यहाँ पे, ठीक है, रिएक्टेंट में। अब हमने बोला क्या, इसकी प्रेजेंस में इसको हीट कर दीजिए। अब हीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो रही है, कॉपर मेटल, सो प्योर कॉपर मेटल यहाँ पे लिख दें। थोड़ा बहुत इसकी मेटलर्जी के थ्रू विल वर्क ऑन टू दैट, सॉरी जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है विल हैव टू गो थ्रू दैट। सो ये कॉपर मेटल हो गया मान लीजिए, ठीक है। और साथ में बना आपका वाटर, H2O लिबरेट हो, मतलब अलग हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ना ऑक्सीजन लिबरेट हो गया। अब हुआ क्या है, सिंपल सिंपल, पहली नजर में आपको एक चीज दिख रही है, क्या बोलेंगे, देखो जी यहां से कॉपर ऑक्साइड था ना, ऑक्सीजन यहां से हटा, ठीक है, तो बना कॉपर, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ऑक्सीजन जब भी किसी इक्वेशन से निकलता है तो वो क्या होता है, रिमूवल ऑक्सीजन इज, क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है जी। सो क्या हुआ, कॉपर जो है, दोबारा बता रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड था ये रहा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन देखो अलग हो गया, खाली कॉपर बचा है। सो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, सो रिमूवल ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, देयरफॉर क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये किस में रिड्यूस हुआ, एंड
एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू, किस में हुआ, इनटू कॉपर, ऐसा बोलते हैं इसको, कि ये रिडक्शन होकर के किस में रिड्यूस हुआ, ये कॉपर में रिड्यूस हो गया। मतलब नेक्स्ट क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, सिंपल भाषा समझते हैं, कॉपर बन गया। ठीक है, सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये एक पार्ट है। एक और चीज आपने देखी, यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन निकली थी ये क्या हुई, ये हाइड्रोजन के पास भागी, ठीक है। सो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, मिलकर के हाइड्रोजन से एक बना दिया नया कंपाउंड, दैट इज वाटर। तो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके ऐड हो गई, तो क्या लग रहा है आपको हुआ, क्या होगा, क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है जी। दैट मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे हाइड्रोजन, एक सेकेंड, ये अलार्म आ गया, इसको बंद कर देते वरना शोर करता रहेगा। यस वी आर गुड टू गो। हाँ जी, अब लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन क्या हुई, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया ना, सो हाइड्रोजन इज क्या हुआ, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, किसमें, टू वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सो यही तो कहलाता है क्या, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस वाज रिडक्शन, ठीक है जी। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, इज दैट क्लियर, ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या किया इन्होंने, देखिए इसको यहां से मैं ये चूज कर लेता हूं, देखिए क्या हुआ, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे इसका नाम नहीं लेते हम, ये रखेंगे, ये आ गया, ये ना, वी कैन डू दैट ओवर हियर, राइट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा आर्क ले रहा है बराबर, स्ट्रेट नहीं ले रहा, आई थिंक वी कैन लीव दिस, ये स्ट्रेट ऐसे, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ऐसे सुधार देंगे हम, डोंट वरी, वी हैव एन ऑप्शन, ठीक है जी। सो ये देखिए, ये जो एरो बनाया है, ये क्या हुआ है, इसको समझना हमें, इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखूंगा, दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव होकर के क्यूब जो CuO कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया कॉपर में, ऑक्सीडेशन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब दूसरा अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अब मैं इसमें एरो बनाने वाला हूं, ये नीचे वाला पार्ट क्या ले गए, ये इसने ले लिया, गुड। तो ये आपका एरो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको बोलेंगे आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। मेरे हिसाब से अब ये आपको पूरी तरह से समझ आ जाना चाहिए। अब इसमें ना दो छोटे पॉइंट और बच गए, पता है क्या, एक चीज ये कि एजेंट्स, सही समझे आप कि एजेंट्स की बात करने वाला हूं मैं। सो एजेंट्स को यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए ऊपर वाले जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ है हमारा, ठीक है, किसमें, उसने ऑक्सीजन को लीव किया है, ठीक है, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, जो कॉपर ऑक्साइड है उसने किया क्या, उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई है ना। सो कॉपर ऑक्साइड हैज प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हुआ, ये लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना हाइड्रोजन का, तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाया, देयरफॉर कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड, उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, कहां से, कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखता हूं, सो हाइड्रोजन हैज रिमूव्ड ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म वाटर, देख रहे हैं ना ऊपर लिखा हुआ है वाटर, ये वाला मैं बात कर रहा हूं।
हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को रिमूव करवाया और वाटर बना लिया, ठीक है। सो हाइड्रोजन हैज रिमूव्ड ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, दैट मींस हाइड्रोजन जो है H2 वो क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कराया, सो इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो बच्चों, अब इस वीडियो को आप लोग जो भी देखेंगे, जो भी देख रहे हो और ये आप लोग जो पढ़ रहे हो यहाँ पे, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट कि ये बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको समझ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। सो इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है। अब अगर इसमें पूछूं, देखो इसकी टर्मिनोलॉजी देखना कैसी है। अगर मैं पूछूं, मेरा क्वेश्चन है इसी में अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, टर्म है, सिर्फ लैंग्वेज की बात है और कुछ नहीं, बहुत आसान है, वरना लैंग्वेज आपने पकड़ बना ली, लैंग्वेज समझ गई जिस फॉर्मेट में बोल रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत आसान है आपके लिए। ये 11th 12th और 11th में मेनली बहुत ज्यादा चैलेंज करता है बच्चों को, और 10th में डेफिनेटली। सो विल वर्क ऑन टू दिस, ये हर पर्सपेक्टिव से वी आर डिस्कसिंग नाउ। देखिए अब मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हिच सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या लग रहा है आपको आंसर लिखेंगे, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप कमेंट्स में आंसर करेंगे। व्हिच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, या गेट्स ऑक्सीडाइज लिख देते हैं, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। और एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, व्हिच सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है जी। इस टर्म्स में अगर पूछा जाए तो आपको पता है ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है, जिसको ऑक्सीजन मिली है, किसको मिली है, हाइड्रोजन को, वेरी गुड, ये लिखा होगा I'm sure आपने। और रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हुआ है, जिसको ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, किस में से रिमूव किया गया है, कॉपर ऑक्साइड में से। तो रिड्यूस कौन सी सब्सटेंस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है, हाइड्रोजन। तो बेटा दिस वाज द एंटायर प्रोसेस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। देखिए ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं फटाफट से कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, ठीक है, उनको देखिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन चीजों के ऊपर बेस्ड सम एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेडिंग, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, आपको हेल्प करेंगे। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं फटाफट करूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस में क्लोरीन, जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है सल्फर प्लस में 2HCl, मैं एज इट इज इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, लिख देता हूं, चलो आप कहते हैं तो मैं लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम ना है बच्चे को। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। दिस इज क्लोरीन, ये हमारा सल्फर हो गया, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। थोड़ा फास्ट लिखना है, राइटिंग ना बिगड़ जाए यार, कोशिश करो। ऑलराइट, नाउ आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जल्दी देखिए, मैं इसको एक कलर चेंज करता हूं और यहाँ पे ये ग्रीन वाला यूज कर लेता हूँ, और आई थिंक रेड, ग्रीन कर लेते हैं, चलो। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, मतलब H2S, ये वाला H2S में से हाइड्रोजन निकल रहा है और सल्फर में जा रहा है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्चुअली इसको नहीं यहां लिखना है, मैंने यहां गलत लिख दिया, यहां पे लिखना चाह रहा हूं मैं इसको, यहां पे, ठीक है, ठीक है। यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, सल्फर में। सो ये क्या हो रहा है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, थिंक अबाउट इट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एक बार ना ये लिखता हूं, देखिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट यस आपको समझाने के लिए ये भी प्रयास करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा को ऐसा लगता है कि शायद आपको बेटर समझाएगा। मैंने इक्वेशन लिख दी, अब देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, H2S के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे H2S कर रहा है इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है इसका, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, यही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा इसमें, हाँ आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सब्सटेंस क्या है, क्लोरीन Cl2। देखिए Cl2 में क्या हो रहा है, यहां तो खाली Cl2 था, इसने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, ठीक है। सो क्या हुआ, ये Cl2 हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है ना, तो Cl2 क्या हुआ, इट इज दी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा? Cl2 ने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो Cl2 क्लोरीन क्या हो गई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें हो क्या रहा है, देखिए क्लोरीन में ये हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन से ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन में हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन ऑफ Cl2। क्लियर है? ठीक है। सो रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस हुआ क्लोरीन, किस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्लोरीन टू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिड्यूस हुआ। और यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ H2S, किस में, सल्फर में। ठीक है, ये देखो मैं बोल रहा हूं H2S ऑक्सीडाइज हुआ सल्फर में, ठीक है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ HCl में। तो ये दोनों पॉइंट यहां पे मैंने प्रूव किए। ठीक है, दूसरा H2S का हुआ ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। ठीक है, तीसरा ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर, ये क्या था, एडिशन, क्लोरीन में ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, तो ये क्या हुआ, अगेन रिडक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और देखिए, इसको ना मैं लाइन ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे H2S जो है, इसने हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाया क्लोरीन को, करेक्ट। क्लोरीन को हाइड्रोजन मिला कहां से, H2S से। तो ये कैसा सब्सटेंस हो गया, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करने वाला। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाए वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से अब आपको इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। ठीक है, और जैसा डायग्राम पहले बनाते उसके हिसाब से देखोगे तो ये H2S यहां से निकला, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन निकला और ये रह गया खाली सल्फर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे, आपको पता है बिल्कुल, जो आप सोच रहे हो वही लिख दो कमेंट में, या मैं लिख देता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है यार, अगर समझ आ रहा है ना, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा चल रहा है प्रोसेस, कुछ समझ भी आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, चलिए, और ये वाला कमेंट जरूरी है, कमेंट नहीं करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा, और ये मोटिवेशन होता है, पता है एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। देखिए यूट्यूब पे तो ठीक है, जाहिर सी बात है, वो तो थोड़ा बहुत पुश मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशन होता है टीचर के लिए, दैट इज द स्टूडेंट्स आर गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे ओवर देयर, दैट्स स्पेशली फॉर मी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंपैरेटिव। सो क्लोरीन जो है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर रिमूवल हो रहा था, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हो गया रिडक्शन। अब इसके बाद कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब लाइफ में तुम्हारे कभी भी कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आ जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप मेरे हिसाब से ढंग से कर पाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा H2S है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा Cl2 क्लोरीन है। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, बुक में दे रखे हैं, आप कीजिएगा अपनी अलग अलग रिस्पेक्टिव, जो आप एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे होंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, नहीं समझ आता है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट में डालिएगा, एंड बिलीव मी, जैसे पॉसिबल होगा ASAP, as soon as possible, I'll definitely revert to you with the solution somehow। नहीं होगा, अगर कमेंट्स में नहीं हो पाएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट उसका, हेड आउट। ठीक है, नॉट एन इशू, बस पुट इट ओवर देयर। चलिए, ये हो गया बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, एक और इसका टाइप में समझाना चाहता हूं, इसको ना मेटल नॉन मेटल की टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, छोटा सा एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, इन टर्म्स, इसको डार्क कर देते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी, मेटल और नॉन मेटल की टर्म्स में देखते हैं क्या होता है ना, इसको क्या कहते हैं। देखिए इसका पॉइंटर यहां पे ध्यान रखिए, पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मतलब किसी भी नॉन मेटल का एडिशन, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, या वो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है या मेटल रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, मेटल रिमूव हुआ ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। जैसे था ना, अगर नॉन मेटल ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन,
या मेटल रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सिंपल है, टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, एडिशन ऑफ, उल्टा हो गया, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, कोई भी मेटल एलिमेंट ऐड हो जाए, ठीक है, या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। आया समझ? एडिशन ऑफ मेटल, पहले क्या था, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और ऊपर क्या था, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था हमने, जो पहले डेफिनेशन थी, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। क्लियर कर लेना, देखिए कई बार टर्म्स कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन हमें भी कर जाते हैं, तो आप भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, या एडिशन ऑफ मेटल रिडक्शन। क्लियर, इसको पकड़ के चलना। So I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा with these aspects. Go through the examples that we have over there. Examples को देखेंगे आप, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब इनका ना इफेक्ट, छोटे छोटे 2-3 इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं हम। वो क्या है टॉपिक, यहाँ पे मैं इसको एज अ हेडलाइन बनाता हूँ, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ना, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए 2 चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। पहला मैं बात करने वाला हूं कोरोजन। आपने सुना होगा, जो जंग लग जाता है ना कई बार लोहे पे, हम उसकी बात कर रहे हैं, कोरोजन की। ठीक है, ठीक है, कोरोजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, ठीक है, सच एज एसिड वगैरह इन देयर सरफेस। ठीक है जी, ये कोरोजन हो जाता है। ये होता क्या है, मतलब अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, सो आई थिंक लेट मी पुट इट ओवर, लिख देता हूँ। ठीक है, अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है जी, कौन सा प्रोसेस, इन विच, ये 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। इन विच मेटल्स आर ईटन, इसको सही कर देते हैं, आर ईटन अप बाय एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर। ठीक है, और मॉइस्चर, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होकर के, ठीक है जी, जो धीरे धीरे उसको जो खराब कर देते हैं उसको बोलाते हैं। ये होता क्या है, क्यों होता है, इट हैपन्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हैपन्स बाय द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही रीजन है इसका, किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। इट हैपन्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो जो एयर में ऑक्सीजन होती है ना, उसके कारण ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। उसकी वजह से मेटल रिएक्ट करता है, मॉइस्चर आता है, और वो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, और वो उस मेटल को ग्रेजुअली खा जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसी का पार्ट है रस्टिंग। सो जब मेटल होगा आयरन, तो रस्टिंग होगी। रस्टिंग क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन, इसी को बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, आयरन मेटल जो होता है ना, आयरन मेटल का जो कोरोजन होता है, उसी को बोलते हैं हम रस्टिंग। जंग जो लग जाना उसको बोलते हैं, एक्चुअली करोड़ कर जाता है वो। ठीक है, तो कोई भी जब आयरन ऑब्जेक्ट होता है, आप उसको ना बाहर मॉइस्चर में या एयर में ओपन में छोड़ दो, तो धीरे धीरे समय के साथ वहां पे क्या होता है, एक रेड ब्राउन सब्सटेंस आ जाता है, जिसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, रेड ब्राउन सब्सटेंस is deposited on the surface of that metal, आयरन के सरफेस पर जाता है, जिसको ही हम बोलते हैं रस्ट, जिसको जंग बोलते हैं, जंग लग गया, खराब हो गया, रस्ट हो गई, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर इक्वेशन देखोगे, पता है, इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये काम की आपकी, इज ड्यूरिंग दिस कोरोजन ऑफ आयरन। सो क्या होता है, जब आयरन होता है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। अभी वाटर के ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ वाटर लिख दिया, ये कितने मॉलिक्यूल है पता नहीं। ठीक है, तो ये बना देते हैं आपका ये वाला
Fe2O3 into XH2O। X सिर्फ क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स इसको बोलते हैं, यही होता है रस। इसकी बैलेंसिंग करो, देखो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हो गया 2, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 2 यहाँ पे हो गया, तो आयरन का भी 2 करना पड़ेगा, दिस बिकम्स 2 to 4 Fe, ठीक है। ऑक्सीजन 3 to the 6 to 8, ओके गुड। यहाँ पे कितना हो गया 2 3 the 6 और 8, आई थिंक बैलेंस होगी इक्वेशन। दिस इज हाउ यू शुड बी बैलेंसिंग, ठीक है। ये क्या है, आयरन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। 2x सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकते हैं स्पेसिफिक, ठीक है जी। फेरिक ऑक्साइड बनेगा ये, ठीक है। इसको आज का नाम होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि इसमें ना वाटर मॉलिक्यूल है, इनटू H2O देख रहे हैं, XH2O, 1H2O 2H2O 3H2O 7H2O कुछ भी हो सकता है। तो ये हाइड्रेटेड है, मतलब साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। कौन सा हाइड्रेटेड है, Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड। फेरस और फेरिक दो होता है, वैलेंसीज जो मैंने पढ़ाई है आपको पता होगा, या एक ना एक वीडियो में डाल दूंगा, उसमें सारी वैलेंसीज को भी लिखूंगा किसी दिन, जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है जो करनी चाहिए, जिसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। 9 10 11 12 के बेसिक्स के लिए तो एटलीस्ट कवर्ड है। यस, सो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड या फेरिक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही बोलेंगे इसको, आप ये भी बोल सकते हो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका एग्जांपल, कोरोजन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद कोरोजन। इसी से अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया था, ये तो था मेटल्स के साथ। डेली लाइफ में ना दो चीजें हैं जहां पे ये ऑक्सीडेशन इंपैक्ट करता है। पहला ऑक्सीडेशन का इंपैक्ट रहेगा आपका मेटल्स के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा, और दूसरा होता है कोरोजन होता है वो, और दूसरा होता है फूड के ऊपर, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। सो कोरोजन हम कर चुके हैं, दूसरा इंपैक्ट होता है दैट इज रेंसिडिटी। अब ये क्या होता है, ये स्पेशली होता है फूड आइटम्स में। कौन से फूड आइटम्स में, वो फूड आइटम इंपैक्ट होता है उनके ऊपर जिनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं। So those food items which has got lot of fats and oils over there, उनके अंदर ये रेंसिडिटी का इफेक्ट आता है, ठीक है। वो क्या होता है, उनके अंदर ना अनप्लेजेंट स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर देते इसको, अनप्लेजेंट स्मेल आती है उसके अंदर, ठीक है। और टेस्ट भी खराब हो जाता है, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट खराब हो जाता है, बड़ा खट्टापन सा और खराब, मतलब खाने के लिए नहीं होती, जैसे ना खाना खराब हो गया ना, वो सड़ने लग जाता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। तो ये होता क्या है, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो फूड आइटम्स के अंदर फैट और ऑयल है ना, जब उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है तो वो कुछ समय बाद, थोड़े दिन तो चल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो जब ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वह रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और यही कंडीशन जो होती है, ये एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल को जन्म देती है, जिसकी वजह से फूड में से अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या हुआ, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उनमें से अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में 2 वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। दिस इज रेंसिडिटी। अब इसमें एक चीज है, ये जो रेंसिडिटी होती है इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है जी, रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। और स्पेशली कौन से वाले की हम बात कर रहे हैं, ये जो फैट्स और ऑयल्स वाले होते हैं ना, इनकी हम बात करें, क्योंकि बाकी चीजों को तो नॉर्मली हम लोग खा ही लेते हैं साथ साथ। कई बार ये ऑयली स्टफ जो होता है इसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको करेंगे ऐसे। सो फर्स्ट मेथड है, इसको सीधा लिखते हैं, जो रेंसिडिटी है ना, यू कैन प्रिवेंट इट। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, एक काम करो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, ठीक है। सो क्या करेंगे आप, पहला ऐड एंटी ऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके वो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये केमिकल सब्सटेंस होगा। ये क्या करेगा, ये एक, यहां पे लिख देता हूं, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए ना, ऑक्सीजन को हटा देगा, वहां से भगाने की कोशिश करेगा निकालने की, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन होगा कैसे, तो बन गया ना काम इसका एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से, ठीक है। तो जब भी अब एंटीऑक्सीडेंट फूड आइटम में आप ऐड करते हैं तो फैट और ऑयल जो उसमें होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते आसानी से, और इसकी वजह से जो
रेंसिड नहीं हो सकता, रेंसिडिटी नहीं हो सकती है फूड आइटम के अंदर। दो कॉमन, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है जी, यहाँ पे नाम है इसका। एक को कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, BHA, ठीक है, BHA मतलब इसका है ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइल होता है, कार्बन कंपाउंड से पढ़ाऊंगा ये चीज आगे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसका नाम है BHA। क्या हो गया, याद कर लो फिलहाल साथ के साथ, ब्यूटाइलेटेड, BUTYLATED, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये क्या है, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है जी। और दूसरा एक और होता है, दूसरा होता है आपका BHT, ठीक है। अगेन B फॉर तो पता ही होगा, क्या लग रहा है आपको, यस सेम, ब्यूटाइलेटेड। H फॉर भी आपको पता है क्या होगा, हाइड्रोक्सी। सिंपल है ना, देखो आसान कितना है, BH ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। पहला है एनिसोल और दूसरा है टोल्यूइन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है टोल्यूइन, ठीक है, TOLUENE, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और पहला है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स है जिन्हें ऐड करके किसमें, आपका फूड स्टफ जो है, जो स्पेशली ऑयल और फैट से बना है, आप उनको एज एन एंटीऑक्सीडेंट ऐड करो और एसिडिटी से बचा लोगे। ये तो था पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे करेंगे आप इसे, कहां गया, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, ठीक है जी। सो जिनके अंदर ये फैट और ऑयल फूड है ना, उनको क्या करो, उनको पैकेज कर दो, किसमें, इन नाइट्रोजन गैस। तो उससे होगा क्या, अब नाइट्रोजन गैस में जो आप इसको पैक कर दोगे, तो वो फूड आइटम के चारों तरफ, स्पेशली जो पोटैटो चिप्स वगैरह होते हैं, जो चिप्स खाते हैं आप लोग, वैसे मेरे हिसाब से सेहत के लिए बहुत बेहतर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, अगेन चॉइस आपके भाई, अपने डॉक्टर से बात करना। सो आई वोंट गेट इनटू दैट, बट यस मेरे हिसाब से, मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट गेट इनटू दैट, बट यस ये जो चिप्स वगैरह होते हैं जो आप खाते हैं ना, तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट्स होते हैं ये, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, वो नाइट्रोजन इस फूड आइटम को चारों तरफ से प्रिजर्व कर लेती है, ऑक्सीजन का कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट भी नहीं रहता उसका, जब ना के बराबर हो गया तो। अब नहीं होगा तो रेंसिडिटी होने से बच गई, तो फूड आइटम लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। तीसरा क्या है, रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बाय रेफ्रिजरेशन। जो फूड आइटम है उसको रेफ्रिजरेट कर दो एकदम ठंडे में, क्या होगा, इससे लोअर टेम्परेचर होगा जब, ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे अगेन ऑक्सीडेशन होने में प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीडेशन बहुत स्लो हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से रेंसिडिटी डेवलप नहीं हो सकती और फूड आइटम आपका ऑक्सीडेशन से बच जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, चौथा है, रेंसिडिटी को आप और एक तरीके से बचा सकते हो, वह कैसे, इसको स्टोर फूड इन, पता है जो पैकेट्स होते हैं ना, जो कंटेनर्स होते हैं, तो उसको लिख दो फूड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स। मतलब ऑक्सीजन, एयर का कांटेक्ट बचे ही ना उसमें, एकदम एयर टाइट, मतलब उसमें हवा भी, ऑक्सीजन भी पास ना कर सके, ठीक है, ऐसे कंटेनर्स, ऐसे पैकेट्स में उसको स्टोर कर दो। इससे क्या होगा, अगेन जो आपका ऑक्सीडेशन है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तो अगेन रेंसिडिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, तो फूड आइटम बच गया। और एक पांचवा जो मेथड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, स्टोर फूड अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट। सो लाइट में भी ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, ठीक है, तो उस लाइट को भी अवॉइड करें, ऑक्सीडेशन से बचाएं, तो आपका फूड आइटम भी प्रिजर्व रह सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो बच्चों बताइएगा कैसा रहा, ये था आज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर टॉपिक, ठीक है, हमने क्या क्या कवर किया फटाफट से देख लो जी। आज ये कि हमने अभी फिलहाल इस टॉपिक इस सेक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा हमने, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल हमने पढ़ा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद हमने फिर एक और एग्जांपल लिया था, ये वाला ध्यान है, H2S और क्लोरीन वाला। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल की टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। पहला तो होता है कोरोजन, रस्टिंग पार्ट होती है जब कोरोजन होता है आयरन का,
रेड ब्राउन सब्सटेंस बन जाता है, जिसे रस्ट कहते हैं। इक्वेशन पढ़ी हमने, ठीक है जी, रेडॉक्स रिएक्शन थी। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा रेंसिडिटी क्या होता है। फूड आइटम्स के ऊपर रिडक्शन का प्रभाव ही रेंसिडिटी कहलाता है। अनप्लीजेंट स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, फाउल टेस्ट हो जाता है। रेंसिडिटी से बचने के 5 मेथड्स हमने पढ़े। कौन कौन से? एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, 2 एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लिए, BHA और BHT पढ़ा, जिसका नाम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल था और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन था। और उसके बाद हमने पढ़ा बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इनटू नाइट्रोजन गैस। तीसरा रेफ्रिजरेशन कर दो। चौथा एयर टाइट कंटेनर यूज करो। पांचवा लाइट से अवे करो स्टोरेज प्रोसेस। सो विद दिस आई होप दिस एंटायर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया। देखिए मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, कमेंट्स कीजिए कैसा चल रहा है, कोई डाउट है तो डालिए, नहीं है वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहा है, मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ मैं जिस पर्पज से बना रहा हूँ आपके वीडियो आपके काम आ रहा है। और यस, सब्सक्राइब नहीं कहता, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाने वाला। आगे और भी वीडियोस मैं ऐसे डालते रहता हूँ। ये साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स स्पेशली 11th-12th का और 9th-10th की साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मेरा प्रिजर्वेशन रहेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों को भी हेल्प चाहिए होती है, तो 6 के कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए भी, टाइम थोड़ा क्रंच है बट यस विल वर्क ऑन टू दैट, उनके लिए भी वीडियोस डालना शुरू कर दिए। तो ये चैनल शायद आपके कुछ काम आएगा, इसलिए सब्सक्राइब द चैनल। नाम क्या है? विज्ञान गुरु, वन वर्ड, विज्ञान गुरु, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दो यार, क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल का ऑप्शन चूज कर लेना, ताकि ये जो मेरी इन्फॉर्मेटरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो वीडियोस हैं जो आपके लिए मैं बना रहा हूं, आप तक स्ट्रेट अवे पहुंचेंगे और आप किसी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। अगली वीडियो में फिर से आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।